हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 65 यानी कार्यपत्रक संख्या 65 को। आज की इस वर्कशीट में हम जारी रखेंगे हमारा चैप्टर, हमारा पाठ जो चल रहा है माता का आंचल। माता का आंचल पाठ में लेखक हमारे साथ अपने बचपन के कुछ अनुभव को, बचपन की खट्टी मीठी यादों को साझा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 65 यानी कार्यपत्रक संख्या 65 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें माता का आंचल पाठ है वो पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे और ये पाठ कृतिका भाग 2 से लिया गया है। आज की दिनांक रहेगी 9 दिसंबर 2020। अब तक इस पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि माता का आंचल पाठ है वो शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित है और ये जो पाठ है ये एक आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। इस पाठ में लेखक अपने बचपन की यादों का चित्रण कर रहे हैं, बचपन की यादों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। बचपन की कई मीठी यादें हम सभी के जीवन का एक रोचक और महत्वपूर्ण अनुभव होती है। ये यादें बहुत खुशनुमा होती है, ये यादें जो हमारी खुशियों से जुड़ी होती है, ये यादें जो हमारे बचपन से, हमारे जीवन के सबसे अच्छे काल से जुड़ी होती है। विशेषकर ग्रामीण परिवेश की बात करें, गाँव की बात करें, तो वहाँ पर जो आज़ादी या खुलापन होता है वैसा शहरीपन में नहीं होता, शहरी परिवेश में नहीं होता। वहाँ पर जो बचपन होता है वो निराला होता है, अलग होता है, ज़्यादा खुशियों वाला होता है। इस पाठ में ग्रामीण परिवेश में बच्चों के लालन पालन, उनके खेलकूद, उनकी शरारतें इत्यादि का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया कि गांव में कैसे बच्चों का लालन पालन किया जाता है, कैसे उनकी देखरेख की जाती है, कैसे उनको संस्कार दिए जाते हैं, कैसे उनकी शरारतें होती हैं, उनके खेलकूद कैसे होते हैं, वो सब कुछ इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं। चलिए हम एक और अंश को, इस पाठ के एक और भाग को पढ़ते हैं और जानते हैं कि लेखक का बचपन कैसा रहा था। हम पढ़ चुके हैं कि लेखक का ज़्यादातर समय था वो अपने पिता के साथ गुजरता था। इसलिए लेखक के पिता जब बाहर जाते थे तो लेखक भी उनके साथ ही बाहर जाते थे। तो उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते थे तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठ जाते थे। तो यहाँ पे जब वो आते थे तो चौके पर खाना खाने बैठ जाते थे। इसका मतलब है कि वहाँ पर डाइनिंग टेबल या ऐसा कुछ नहीं होता था जैसा हमारे शहर में होता है। वहाँ पर एक चौका होता है, चूल्हा होता है और सभी वहीं पर पास में बैठकर ही खाना खाते हैं। तो जब लेखक के पिताजी खाना खाने बैठते थे तो लेखक भी उनके साथ ही बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे, अपने हाथ से। शायद शहर में ऐसी आदत नहीं होती, लेकिन गांव में ये होता है कि बच्चा जब तक 10-12 साल का नहीं हो जाता, 10-12 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक उसको हाथ से खिलाते हैं। या तो पिता खिलाते हैं या फिर माता खिलाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चा अभी छोटा है, ये ठीक से खाएगा नहीं, कहीं भूखा ना रह जाए, इसलिए। तो वहाँ पर उनके पिताजी थे, वो अपने हाथ से एक फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। सान कर का अर्थ होता है मिला करके। भात आप सभी को पता है, गोरस इसको हम दूध, छाछ या दही, किसी के लिए भी गोरस शब्द है वो प्रयोग कर सकते हैं। तो उनको मिला करके खिलाया जाता था। जब हम खाकर अफर जाते थे, अफरने का मतलब है जब पेट भर जाता था, तब मैया थोड़ा और खिलाने का हट किया करती थी। कहती थी कि नहीं, थोड़ा और खा लो, थोड़ा सा तो खा लो, अभी खाया ही कितना है। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता कि हम बहुत खा गए। यानी वो जिद करती थी, हट करती थी। वो कहती थी कि आप थोड़ा थोड़ा खिला रहे हो। जब थोड़ा थोड़ा खिला रही हो तो बच्चे को खाना खाते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, काफ़ी समय हो जाता है, तो उसे लगता है कि मैंने बहुत खा लिया, मेरा पेट भर गया। तो इसलिए वो कहती थी कि नहीं, ये थोड़ा थोड़ा नहीं खिलाना चाहिए, बल्कि ज़्यादा ज़्यादा खिलाना चाहिए। वो पिताजी को प्यार से डांटते हुए कहा करती थी, आपको खिलाने का ढंग ही नहीं पता है। बच्चे को मुंह भर कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। क्योंकि गाँव में खाने पीने पर अच्छा खासा जोर होता है, हेल्दी स्वस्थ खाना खाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर परिश्रम वाले काम करने होते हैं। इसीलिए आप जब भी कभी गांव की तरफ अगर गए हों, बहुत सारे बच्चे हैं जो गांव से ही संबंध रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर हेल्थ, स्वास्थ्य ज़्यादा बेहतर होता है। तो उनकी माँ की भी यही सोच थी, उनकी माता जी की भी, कि बड़े बड़े कोर खिलाने चाहिए, अच्छे से पेट भर के खाएगा तभी तो ये स्वस्थ रहेगा।
देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए मतलब मर्द, कि मर्द को नहीं पता होता कि बच्चों का लालन पालन कैसे किया जाता है, ऐसे उनकी माँ कहा करती थी। वह महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, और कहा करती थी कि जब माँ के हाथ से बच्चे खाना खाते हैं तो उनका पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति मतलब दही और भात को मिलाती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। यानी बच्चे को बातों में उलझाकर उसे और अधिक खिलाने की कोशिश करती थी। ये तोते के नाम का है, ये मैना के नाम का है, ये हंस के नाम का है, ये मोर के नाम का है, बस थोड़ा और खा लो। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। यानी लेखक हैं वो कहते हैं कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, यानी जितना खिलाया जाता था उतना वो खा भी लेते थे। तो ये थी लेखक के बचपन की एक और घटना कि वो खाना गांव में कैसे खाते थे और कैसे उनकी माँ प्यार से कोशिश करती थी कि वो और अधिक खाएं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 5 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न दिया गया, पिताजी बच्चे को कैसे खिलाते थे। पिताजी बच्चों को अपने साथ बिठाकर अपने हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात मिलाकर खिलाते थे। दूसरा जो प्रश्न दिया गया, पिताजी के खिलाने पर माताजी की क्या प्रतिक्रिया रहती थी। तो पिताजी के द्वारा जब अपने हाथ से गोरस और भात मिलाकर खिलाया जाता था तो माताजी को यह पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था पिताजी छोटे छोटे कोर खिला रहे हैं और इससे बच्चे भूखे रह जाते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया, बच्चे को खिलाने के संबंध में माताजी की क्या धारणा थी। माताजी का मानना था कि बच्चे को बड़े कोर खिलाने चाहिए। उनका कहना था जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर, यानी तभी वो ज़्यादा स्वस्थ बन पाएगा। चौथा प्रश्न दिया गया, माताजी बच्चे को कैसे खिलाती थी और यह पिताजी के तरीके से कैसे भिन्न था। हमें बताना है माताजी का तरीका कि वो खाना कैसे खिलाती थी लेखक को बचपन में। माताजी थाली में दही भात लेकर अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती थी कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया, एक गतिविधि दी गई कि आप अपने बचपन की कोई एक खाना खाने की घटना है उसको लिखना है। तो मैंने अपने बचपन की लिखी, आप अपने बचपन की भी लिख सकते हो, काफ़ी सारी मज़ेदार घटनाएं रही होगी। तो बचपन में मैं अपने ननिहाल रहा करता था। वहाँ पर जितना खाना प्लेट में लिया जाता था उतना ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। नानी जी डांटते हुए कहा करती थी कि सोच समझ कर लेना, अगर ज़्यादा ले लिया और ना खाया ना तो आपके सिर के ऊपर लगा दूंगी। जब मैं 5 साल का था तब मैंने प्लेट में थोड़ा ज़्यादा धान होता है बाजरे से बना एक पकवान, वो ले लिया था, परंतु खाया नहीं गया। तो मैंने नाना जी की धमकी को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था और खुद ही धान यानी उस भोजन को अपने सिर के ऊपर लगा लिया था। तो ये थी मेरी एक बचपन की घटना। ऐसी आपकी कोई घटना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो और वही आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हो। आज की इस वर्कशीट में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।